आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 12.3 की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ लिखा हुआ है। आकृति एक दौड़ने का पथ ट्रैकिंग रेसिंग ट्रैक, ये कोई रेसिंग ट्रैक है जिसमें रेस होती है, दर्शाती है, जिसके बाएं और दाएं सिरे पर अर्धवृत्ताकार है। इधर एक सेमी सर्किल है, अर्धवृत्त बना हुआ, इधर भी अर्धवृत्त बना हुआ है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। इसके और इसके बीच की डिस्टेंस 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस 106 मीटर है। 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा हो, इसकी विड्थ जो है, इसकी चौड़ाई जो है 10 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए। क्या फाइंड आउट करना है? पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश पूरा चक्कर लगाने में चलेगी दूरी। ठीक है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चलेगी दूरी। आप दौड़ रहे हैं ऐसे, आंतरिक किनारा ये अंदर का है ना, ये अंदर वाला ऐसा, ये तो बाहरी है, इधर ऐसे चलेंगे तो कितना दूर चलना पड़ेगा, ये है प्रश्न। ठीक है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चलेगी दूरी। और दूसरा है पथ का क्षेत्रफल, उसके बाद इसका एरिया भी निकालना है। ठीक है, तो हिंदी में तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा स्पेस की वजह से इंग्लिश वर्जन में मैं इसे लिख नहीं पाया, मैं इसे रीड कर लेता हूँ। इंग्लिश मीडियम की जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी बुक से इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 12.26 डिपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel lines segment is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find the distance around the track along its inner edge. फर्स्ट पार्ट है और सेकंड है द एरिया ऑफ द ट्रैक। ये आपको डियर स्टूडेंट फाइंड आउट करना है इस बुक में, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक हो गया, तो चलिए अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। क्या क्या दिया हुआ है आप देखिए। ये तो सेमी सर्किल है, एक सेमी सर्किल आपका ये है और दूसरा सेमी सर्किल आपका ये है इनर एज पे। ठीक है, आंतरिक जो हिस्सा है इसका, एक अर्धवृत्त यहां पर हो गया, एक अर्धवृत्त आपका यहां पर। रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। आप देखो यहां से लेकर के, ये यही देख लीजिए, अंदर ही देख लीजिए, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस डियर स्टूडेंट 60 मीटर है। रेखाखंडों के बीच की दूरी, ओके, बीच की दूरी अलग चीज हुई। प्रत्येक रेखाखंड, इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये 106 मीटर है डियर स्टूडेंट, 106 मीटर है। ये यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ जो है ट्रैक की 106 मीटर है। और रेखाखंडों के बीच की दूरी यहां से लेकर के यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये 60 मीटर है। याद ध्यान रखिए, यहां से लेकर के यहां की डिस्टेंस क्या है? 60 मीटर है। यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस क्या है? 60 मीटर है। ये 60 मीटर है। ठीक हो गया, क्लियर हो रहा होगा आपको फिर ये फिगर आप। इसके अलावा क्या दिया हुआ है? यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, इसकी जो विड्थ है, किसी टाइम पर मैं ये कहूँ कि इसकी जो चौड़ाई ये यहां से यहां प्रत्येक जगह ये 10 मीटर है। ठीक हो गया, ये चौड़ाई 10 मीटर, यहाँ 10, यहाँ 10, सभी जगह 10 है। आप कह सकते हैं कि जो ट्रैक है ये 10 मीटर वाइड है, 10 मीटर चौड़ा है।
ठीक है। अब प्रश्न आता है, पहला वाला पार्ट इसका, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। ठीक है, ये तो ज्ञात करना है। द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। इनर एज में यहां आप यदि चल रहे हैं इनर एज पे तो कितना चलना होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा एक हिसाब देखिए, यहां से आ 106, यहां से आ 106 पे पूरा चलना है ना, इस इनर एज पे चलना है यूं। इसकी पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, 106 यहां से यहां तक है, 106 यहां से यहां तक है। ठीक है, पर ये जो सर्कुलर है, इस सर्कुलर आर्क, ये सेमी सर्किल है यहां से यहां तक, अर्धवृत्त। ठीक है, और ये भी अर्धवृत्त है, सेमी सर्कुलर। एक सेमी सर्किल यहां है, एक सेमी सर्किल यहां है, तो आप समझ जाइए कि पूरा सर्किल हो गया। इस पीस और इस पीस को मिला दूंगा तो मेरे पास सर्किल आ जाएगा। ठीक है, अब बात ये होती है डियर स्टूडेंट कि ये तो लंबाई मेरी निकल जाएगी 106 मीटर और 106 मीटर। ठीक है, 212 मीटर तो ये हो गया, पर ये कितना होगा, ये सर्कुलर पार्ट जो है, ये सेमी सर्किल कितना है, ये सेमी सर्किल कितना है। ठीक है ना, आया समझ। तो अब आप ध्यान दीजिए कि एक तो आपने पढ़ा हुआ है, एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस, परिधि की लंबाई, तो आपने पढ़ा हुआ है 2 पाई आर। 2 पाई आर, तो पाई आर यहां है और पाई आर यहां है, पाई आर प्लस पाई आर, क्योंकि सेमी सर्कुलर है, अर्धवृत्ताकार यहां है, अर्धवृत्ताकार यहां है, सेमी सर्कुलर यहां है और सेमी सर्कुलर यहां है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 2 पाई आर बन जाएगा। क्लियर हो गई, क्लियर हो गई, पर मैं उससे नहीं निकालूंगा। ठीक है, हमें तो एरियाज रिलेटेड टू सर्किल या दिस मैटर शुड बी डील अकॉर्डिंग टू लेंथ और एरिया ऑफ ए सर्किल। ठीक है, सर्कमफेरेंस की लेंथ कितनी होगी, या ये जो सेमी सर्कुलर है इसकी लेंथ कितनी होगी, तो मैं डील उससे करूंगा। इसको किससे करूंगा, मैं डील करूंगा इसको, इस लेंथ को फॉर्मूले की मदद से डील करूंगा। ठीक है, और एक फॉर्मूला आपने इसमें पीछे पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ आपने, कि यदि कोई सर्कुलर आर्क है और वह थीटा एंगल बनाती है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, किसी टाइम पर आप ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ये कोई सर्कुलर आर्क है, ये कोई सर्कुलर आर्क है डियर स्टूडेंट, ये, और ये एंगल बना रही है कितना, फॉर एग्जांपल ये थीटा एंगल बना रही है किसी टाइम पर, और आर इसकी रेडियस है, आर इसकी त्रिज्या है, तो ये जो सर्कुलर आर्क है ना, ठीक है, ये जो आपका चाप है ना, इसकी लंबाई कैसे निकालते हैं, थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई, इससे निकालेंगे। ठीक है, तो वैसे यहां पर भी है, ये सर्कुलर आर्क है, ये सेमी सर्किल है और ये रेडियस है। ठीक है, तो पूरा 60 है तो ऊपर कितना हो जाएगा 30, रेडियस 30 हो गया और नीचे भी रेडियस 30 हो गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अर्धवृत्त की लंबाई, अर्धवृत्त की लंबाई, लेंथ ऑफ सेमी सर्किल, लेंथ ऑफ सेमी सर्किल, ये जो अर्धवृत्त है उसकी लंबाई इस फॉर्मूले से निकलेगी, दिस इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना हो गया,
इस अर्धवृत्त ने केंद्र पे कितने अंश का कोण बनाया? आप बोलेंगे 180 डिग्री का एंगल बना। इस अर्धवृत्त इस सेमी सर्किल ने सेंटर पे कितने का एंगल बनाया? 180 डिग्री का बनाया। तो ये आपका हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई, आपका 22/7 रख लेते हैं पाई की वैल्यू, ठीक है ना। 22/7 पाई 22/7 इंटू आर, रेडियस कितनी है? यहां से यहां तक पूरा ही एज ए डायमीटर इस 60 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? आधी। इस 60 का आधा 30, तो रेडियस हो जाएगी 30। ठीक हो गया। अब इसको देखिए, ये 2 आएगा, 2 से आपका 2 कट गया, इतना आ गया ये। तो इतना सेमी सर्किल की लेंथ निकल गई। आप कह सकते हैं हाफ सर्कमफेरेंस, अर्ध परिधि और आधी परिधि यहां है, ठीक है। ठीक है, तो दोनों अर्धवृत्तों की लंबाई, दोनों अर्धवृत्तों की लंबाई, लेंथ ऑफ बोथ सेमी सर्किल्स, ठीक है। ठीक है, या आप कह सकते हैं हाफ सर्कमफेरेंस से है, हाफ सर्कमफेरेंस से है। एक अर्धवृत्तीय है, एक अर्धवृत्त ये है। तो जब ये तो एक अर्धवृत्त का ये है, एक अर्धवृत्त की लंबाई ये है, एक सेमी सर्किल की लंबाई है, दो का कितना हो जाएगा? सेम है, जितना ये है उतना ही ये है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 30, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये कितना हो जाएगा? आप इसको देख लीजिए, 44 इंटू 30/7, और इसको आप कर लेंगे 4 के 12, ये आ जाएगा इतना मीटर। ये जो सेमी सर्कुलर, ये जो सेमी सर्किल है, ये जो अर्धवृत्त है, इनकी लंबाइयां टोटल इतनी होती। तो ट्रैक में इतना, तो इतनी दूरी चलना, इतनी दूरी चलना इस इतने के बराबर है, ठीक है। प्रश्न आपका है, पहला वाला पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं। एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, एक पूरा चक्कर लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा रिएक्शन? दिस इज इक्वल टू, यहां से यहां 106 प्लस यहां से यहां भी 106 तो है, ये यहां से यहां 106 प्लस ये और ये, इन दोनों का सम मेरे पाई आ गया 1320/2। अब सिंपल सा, ठीक है, प्लस का क्वेश्चन हो गया। अब आप इसको प्लस कर लीजिए डियर स्टूडेंट, ठीक हो गया। तो ठीक से समझ कर इन क्वेश्चंस को करेंगे आप। तो दिस इज इक्वल टू ये कितना हो गया? 212 प्लस 1320 आई थिंक ये 7 था, 7 ये आ गया समझ में? ये 7 है, दिस 7। तो ये कितना हो गया? प्लस 130/7, दोनों को प्लस कर लीजिए, 4 7 2804/7 मीटर। ये जो ट्रैक है ना, जब आप यहां दौड़ेंगे इसमें, तो कितनी लंबाई जाना पड़ेगा? ये, ठीक है। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चलेगी दूरी इतना मीटर आपके पास आगे डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, इस इनर एज में आप चल रहे हैं तो कितना चलेंगे? इतना चलेंगे, ठीक हो गया। अब चलो इसका दूसरा वाला पार्ट जो है, पथ का क्षेत्रफल।
ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रैक, अब ध्यान से आप देखेंगे एरिया ऑफ द ट्रैक हम कैसे निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन वैसे आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, पहले भी आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़े हुए क्लास 8 में भी। तो चलिए इसका दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक, ट्रैक का क्षेत्रफल, ठीक हो गया। पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पथ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए। इस पूरे का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप देखिए डियर स्टूडेंट, ये वाला पार्ट यहां से लेकर के यहां तक, ये वाला जो पार्ट है ये कैसा है, ये रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। यहां से लेकर के यहां का हिस्सा आयताकार है और यहां से लेकर के यहां तक का हिस्सा भी क्या है, आयताकार है। ध्यान ध्यान दीजिए, ये आयत की तरह है, राइट ए लाइक ए रेक्टेंगल, जिसकी लंबाई कितनी है 106 मीटर और चौड़ाई इसके 10 मीटर। ये समझे, ये जो आयताकार पथ है ना, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, जितना ये लंबाई का है उतना ये लंबाई का है, और चौड़ाई भी दोनों की समान, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ठीक है, ये भी 10 मीटर है, इसकी लंबाई भी 10 है, सॉरी चौड़ाई, विड्थ 10 मीटर और लंबाई कितनी, 106 मीटर। तो कितना हो जाएगा, यदि आप इसका एरिया निकालना चाहेंगे तो लंबाई गुणा गया चौड़ाई, लंबाई कितनी है 106, चौड़ाई कितनी है 10, आयताकार है, लेंथ है 106 और विड्थ आपकी 10। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 106 इंटू 10, ठीक, एक रेक्टेंगुलर पीस का एरिया और दूसरे का भी उतना ही है, तो या तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या प्लस इतना और कर लीजिए, प्लस 106, ठीक है 106 इंटू 10, इस वाला का एरिया और इसका एरिया, प्लस अब आप देखो इसका एरिया कितना निकलेगा, इसका एरिया आप देखो ना, कौन सा वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना। अब मेन बात ये है कि इस एरिया को आप कैसे निकालेंगे, कौन सा एरिया, मैं थोड़ा इसको ऐसे मिटा देता हूं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जिससे अब मुझे ये क्षेत्रफल चाहिए, ये और ये, तो जितना जितना एरिया ये है, जितना एरिया इसका होगा डियर स्टूडेंट, उतना एरिया इसका होगा, ठीक है। तो इसका भी एरिया निकाल लूंगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका भी आ जाएगा, ठीक है। अब ये अपने आप में क्या है, ये 2 सर्कुलर आर्क होगी ना आपकी, एक सर्कुलर आर्क आपकी ये है और दूसरी सर्कुलर आर्क आपकी ये, ठीक है, ध्यान दीजिए। और आप देखो इस सेंटर है ये, ठीक है डियर स्टूडेंट। माना आपको ये वाला एरिया चाहिए, माना ये वाला एरिया चाहिए, तो किसी टाइम पर यदि मैं कहूं कि थीटा है, ठीक है, और बाहर की रेडियस आपकी R2 है और ये आंतरिक रेडियस यहां से लेकर यहां तक R1 है, तो पहले पूरे का एरिया निकाल लीजिए, ये एरिया ऑफ द सेक्टर, त्रिज्य खंड का एरिया, जबकि आपने R2 ये रेडियस बड़ी वाली ले रखी है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, थीटा ओवर 360 इंटू पाई R2 स्क्वायर माइनस, अब इसका एरिया देखो, इस बड़े वाले के एरिया में से ये पूरा जब एरिया निकल जाएगा, उसमें से यदि मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो इस वाले के एरिया, ये वाला एरिया निकल जाएगा, ठीक है। मैं ये वाला एरिया पहले फाइंड आउट कर रहा हूं, ये क्या है, ये त्रिज्य खंड है, ठीक है, इस सेक्टर है नहीं, इस सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया निकाल दो पूरा, उसमें से इस वाले सेक्टर के एरिया को माइनस कर लो, इस वाले त्रिज्य खंड के एरिया को माइनस कर लो, इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। थीटा ओवर 360 इंटू पाई R1 स्क्वायर, अंदर वाले का, अंदर वाले की जो त्रिज्या है वो R1 है, ये निकल जाएगी, ठीक है। तो वैसे मैं यहां पर भी करना चाह रहा हूं,
ये निकलेगा कैसे, आप देखो ध्यान से, इस भार वाले को आप देखेंगे, इसको इसने यहां एंगल 180 डिग्री सबटेंड किया हुआ है और इसने भी एंगल 180 डिग्री सेंटर पे बना रखा है। तो थीटा ओवर 360, इस बाहर वाले का एरिया कैसे निकलेगा, थीटा ओवर, थीटा की जगह 180 लिख दो, 180 ओवर 360 इंटू पाई इंटू R2 स्क्वायर। इसकी रेडियस यहां से लेकर के यहां तक, ये इसकी त्रिज्या, इस बाहर वाले की रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक तो 30 है, क्योंकि ये 30 है, अंदर वाले की रेडियस 30 है, ये 30 है और 10 और जुड़ जाएगा, यहाँ 40 होगी। अब रेडियस 40 हो जाएगी। इस बाहर वाले की, ये जो बाहर वाला सर्कुलर आर्क है ना, इसकी रेडियस हो जाएगी 40, यहाँ से यहाँ तक 30 और 10 और हो जाएगा। तो पाई R2 स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर माइनस उसमें से, अब ये जो एरिया है, ये कौन सा एरिया आया, ये आया एरिया, ये पूरा अंदर से पूरा ये सब, उसमें से मैं ये वाला एरिया माइनस कर लूं, ये वाला, ये भी तो सेक्टरित्व है, त्रिज्यखंडित्व है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये वाला, तो फॉर्मूला फिर वही लगेगा। एंगल तो इसमें भी सेंटर पे 180 का एंगल बना रखा है, तो 180 ओवर 360 इंटू पाई R स्क्वायर, इसकी रेडियस आपकी 30 है, 30 तो 30 का स्क्वायर, ठीक हो गया। ये आ गया, क्योंकि हमको तो इसका चाहिए नहीं एरिया, तो ये पूरा एरिया निकल गया, उसमें से इसका एरिया माइनस कर देंगे, ध्यान दीजिए, ये पूरा एरिया निकल गया, ये उसमें से मैंने इसका एरिया माइनस कर लिया, ये वाला, ये तो इसका निकल गया ट्रैक का एरिया, ठीक है। और उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से क्यों किया मल्टीप्लाई, जितना एरिया इसका है ना, इसका इस ट्रैक का, उतना ही तो इस ट्रैक का भी एरिया है, तो इसको मैंने 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंपली वी हैव टू सॉल्व इट। अब कितना हो गया डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका, इसको देखिए 1060 प्लस, ये तो इससे कट गया, 2 आ गया, ठीक है, ये भी है 2 आ गया। आप चाहो तो पाई बाई 2 बाहर ले लीजिए, पाई बाई 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 से आपका 2 कट गया, ये 2 गया ना मल्टीप्लाई में, ठीक हो गया। अब कितना हो गया, इसको जोड़ लीजिए, या ठीक है, प्लस पाई को लिख दीजिए 22/7। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे निकालते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार एक प्लस हो जाएंगे, 40 और 30 हो जाएगा 70, इंटू एक बार माइनस हो जाएंगे 40 माइनस 30, ये हो जाएगा 10, क्योंकि आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार दोनों को प्लस कर दिया 70 आ गया, एक बार दोनों को माइनस कर दिया 10 आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये कितना हो जाएगा 10 टाइम, सॉरी हाँ ठीक है, तो 2120 प्लस ये 100 हो गया, तो ये हो गया 2200। अब कितना हो गया 23, ये आ गया 4320 मीटर स्क्वायर। ये जो ट्रैक है ना, ये वाला ट्रैक, यहां से लेकर के पूरा ये वाला, ये ट्रैक जो बना, ये रेसिंग ट्रैक जो है, ये दौड़ वाला पथ जो है, उसका क्षेत्रफल ही आ गया, ठीक है। तो सिंपल सा था, पहले मैंने इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला, जितना इसका एरिया उतना इसका एरिया। अभी रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, लंबाई 106 है और चौड़ाई 10 है, ठीक है, लेंथ 106 है और विड्थ इसकी कितने 10 है, तो इस रेक्टेंगुलर पथ का एरिया निकल गया, ठीक है। इसका एरिया जितना है उतना इसका है। अब बात ये थी कि इसका कैसे निकलेगा, इस वाले, ठीक है। तो इसमें दो सेमी सर्किल है, एक ये वाला है और एक अंदर वाला है। तो ये वाला सेक्टर का एरिया निकालिए इस पूरे का, उसमें से इस वाले सेक्टर के एरिया को माइनस कर लीजिए, तो ये वाला निकल जाएगा बाहर का। अब जितना ये एरिया है उतना ही ये वाला है, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है, इस रूप में डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देखिए उसमें क्या है, उसको देखते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आकृति में ये फिगर है, आकृति में ए बी और सी डी केंद्र वाले, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। एक व्यास ये है, एक व्यास ये है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है इनके बीच में, ठीक हो गया, 90 डिग्री एंगल है। तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। यहां से लेकर के आप देखिए ये जो दिया हुआ है ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, क्योंकि रेडियस है। दिस इज रेडियस ऑफ ए सर्किल। तो वृत्त की त्रिज्या है, तो ओ ए 7, ओ बी 7, ओ सी 7, ओ डी 7, ठीक हो गया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया, ये छायांकित भाग है, शेडेड रीजन, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। इन फिगर AB and CD are two diameter of a circle with center O. AB is a diameter, DC is a diameter perpendicular to each other. These two diameters are perpendicular to each other, means they are making an angle of 90 degrees with each other. And OD is the diameter of the smaller circle. This OD is the diameter of this circle. OD is the diameter of this circle. If OA, this radius OA is given 7 centimeter, then find the area of the shaded region. Shaded region का एरिया चाहिए दोस्तों। तो इसके 3 पार्ट हो गए, इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए, तीनों को प्लस कर लीजिए, ठीक हो गया, ठीक हो गया। यह ऐसा तरीका करिए, इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया क्या, इसका डबल कर दिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो क्वाड्रेंट है, ये चतुर्थांश है, इस वृत्त का चौथा भाग है, क्योंकि ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 है, ठीक है। तो जितना एरिया इसका उतना एरिया इसका, या मैं कह सकता हूं जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका होना है, ठीक है ना, ठीक है डियर। तो इसका एरिया निकल जाएगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका भी आ जाएगा, और इसका एरिया अलग से निकाल लेते हैं, ठीक हो गया। अब ओडी डायमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ इसका सेंटर हो गया, ठीक हो गया, ये सेंटर हो गया इसका, ठीक है डियर। ओडी आपका ओडी 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि रेडियस 7 है ना, यहां से यहां तक 7, 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 तो आपके पास आ गया, देखिए डियर स्टूडेंट, OD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस है, OD 7 सेंटीमीटर, OA 7 सेंटीमीटर, तो OD भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप कह सकेंगे कि छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, एरिया ऑफ स्मॉल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल, जो छोटा वाला सर्किल है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये तो डायमीटर है, ओडी तो डायमीटर है, ओडी तो व्यास है, वो हो जाएगा 7/2, नहीं हो जाएगा, यहां से यहां तक 7 है, तो रेडियस त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2, आधा, ठीक हो गया। अब इसका एरिया निकाल लीजिए, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल, ठीक है डियर स्टूडेंट। कैसे निकलेगा, आप फॉर्मूला लगा लेंगे, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू आपकी 22/7 है, इंटू रेडियस, इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या का वर्ग, स्क्वायर ऑफ रेडियस,
रेडियस है उसके 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 आर स्क्वायर, त्रिज्या गुणा गया त्रिज्या, रेडियस इंटू रेडियस, तो 7/2 इंटू 7/2, एक काट लीजिए इससे एक कट जाएगा, ये हो गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया आपको निकल गया, इसका एरिया आएगा डियर स्टूडेंट, द एरिया ऑफ दिस स्मॉलर सर्किल इज, स्मॉलर सर्किल का एरिया कितना आ गया, ये आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, ये तो सिंपल सा पाई स्क्वायर से हमने निकाल लिया। अब आप देखो इसके बाद अब मैं इसका एरिया निकालता हूं, इस वाले का एरिया। ठीक है, ये तो आपने देख लिया, तो मैंने वहां सेव भी कर लिया। ठीक है, अब आप देखिए इस वाले रीजन का एरिया निकालते हैं। किस वाले रीजन का एरिया, बी, मैं इसको पी मान लेता हूं, बी पी सी, ये वाला जो रीजन है ये वाला, इसका एरिया निकालते हैं। मैं आपसे कह रहा था कि जितना एरिया उसका ये इसका होगा उतना ही इसका भी होगा, तो इसका निकाल देते हैं, उसका डबल कर देंगे तो ये भी कवर होगी। ठीक है, जितना एरिया इसका आया उसको 2 से गुणा कर देंगे तो इसका भी आ जाएगा, क्योंकि जितना ये है उतना ही है। ठीक है, तो एरिया ऑफ अब ये अपने आप में क्या है, आप ध्यान कीजिए, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, उसमें आपने क्या पढ़ा, ये आपका एक्चुअली वृत्तखंड है, ये वृत्तखंड है डियर स्टूडेंट। ठीक है, ये सेगमेंट है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट बीपीसी, ठीक है, वृत्तखंड बीपीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब आपने पढ़ा हुआ है कि इसका एरिया निकालने के लिए, इस वृत्तखंड का एरिया निकालने के लिए हमको पहले इस त्रिज्य खंड का एरिया निकालना पड़ेगा, हमको इस वाले सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। इस पूरे का एरिया निकाल लीजिए, माइनस उसमें इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर लीजिए, तो मेरे पास इसका एरिया निकल जाएगा। नहीं समझे, ये सेक्टर जो है ना, ये जो आपका त्रिज्य खंड है, इसका एरिया निकाल देते हैं पूरे का, उसमें से इस वाले ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर लेंगे, ये वाला जो त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल को घटा देंगे, इस पूरे क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देता हूं। ठीक है ना, ठीक है ना, इसका निकल जाएगा। अब यहां पर एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि आपको दे रखे कि ये डायमीटर और ये डायमीटर एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इन दोनों डायमीटर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री है। इसका मतलब ये वाला जो सेक्टर है, ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री होगा। इस वाले आर्क ने सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर, यहां पर लिख देता हूं, एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर कौन सा है, BOCPB, BOCPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। ठीक है, त्रिज्य खंड ठीक है ना, त्रिज्य खंड O या B से लिख दीजिए, BOCPB का क्षेत्रफल, इसका मैंने नाम लिख दिया, किसका, BOCPB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज किसका, BOC का क्षेत्रफल, ये वाला त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। आ गया समझ में, इस वाला एरिया, ये त्रिज्य खंड है, माइनस ये वाला एरिया कर दूंगा तो ये वाला निकल जाएगा। अब कितना हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकलेगा, ये 90 डिग्री का एंगल तो आप जानते हैं थीटा ओवर 360 होता है, यहां पर 90, थीटा की जगह 90,
360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। त्रिज्या कितनी है? 7 है, तो पाई इंटू 7 का स्क्वायर माइनस इस वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 आधार गुणा गया ऊंचाई, ये भी 7 और ये भी 7, ठीक है। -1/2 इंटू 7 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा गया ऊंचाई। एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक हो गया, ये निकल गया। तो अभी कितना हो गया? तो टाइम कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू 7 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 49/2, ठीक है डियर। ये आपका 11, 1 7 से 7 कट गया, 1 7 से 7 कट गया, तो 11 इंटू 7 हो गया 77/2 माइनस 49/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया? आप देखो 28/2 आ गया। मतलब इसका एरिया, ये वाला जो एरिया है ये आ गया डियर स्टूडेंट कितना? 28/2 आ गया। आ रहा समझ में? 28/2 आ गया, ठीक है। अब कितना हो जाएगा? मैं आपसे कह रहा था कि जितना एरिया इसका उतना एरिया इसका, दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल आप कैसे निकाल देंगे? ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा आपको? दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, एरियाज ऑफ बोथ सेक्टर्स, एरियाज ऑफ बोथ सेक्टर्स, इस सेक्टर का एरिया प्लस हो जाएगा, या इसके एरिया में 2 से गुणा कर दीजिए, एक ही बात है। इसका एरिया प्लस इसका एरिया, मैं कह रहा जितना एरिया उसका उतना एरिया इसका होना है, ठीक है ना। या इसका एरिया निकला उसको 2 से गुणा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? इसका एरिया कितना है निकला हुआ? ये निकला हुआ है 28/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका और इसका, इन दोनों का एरिया इतना हो गया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, आइए चलिए उस पर चलते हैं। आप देखिएगा स्टूडेंट, कितना हो गया मेरे पास? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? दैट इज इक्वल टू इसका एरिया, ठीक है, ठीक है। इसका एरिया कितना है? ये हमने निकाला हुआ है 77/2 प्लस इसका एरिया, वो निकला हुआ आपका 28, ठीक हो गया, प्लस 28 हो गया, 2 से भाग कर लीजिए, तो 2 3 6, 2 7 14, ठीक है ना। 2 × 2 2 × 16.5, ठीक है। 38.5 प्लस 28, 77/2 से डिवाइड करेंगे कितना तो आएगा। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, ठीक है। 38.5 में 28 को प्लस कर लीजिए, ऐसा लिख दीजिए 5, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो 67.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया, इसका एरिया आ गया 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया? जो शेडेड रीजन था, जो छायांकित भाग था, इसका एरिया निकल गया, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ठीक से समझ रहे होंगे। मैं आराम से काम करा रहा हूं,
जिससे कंसेप्ट आके दिमाग में बैठ जाए। एक बार कंसेप्ट ठीक से दिमाग में बैठ जाता है तो फिर न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि मैथ्स में याद जैसे कुछ नहीं होता, फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, पर जब न्यूमेरिकल करेंगे तो सोच के करना पड़ेगा। इसलिए मैं आराम आराम से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ठीक से आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू।